नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं गांव की सरकार यानी खास कार्यक्रम गांव की सरकार आप देख रहे हैं। आज चर्चा करेंगे पंचायतों में, गांव में, वार्डों में होने वाले विशेष कार्यक्रम के गांव की सरकार में हम बताते हैं कि आपके पंचायत में क्या हो रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास क्या काम आया है और गांव के विकास की रूपरेखा कैसे तैयार हो रही है। तो बिल्कुल आपने सही कहा है, यानी कि अब मुखिया जी की मनमानी यानी पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी, चाहे आप वार्ड सदस्य हों या मुखिया जी हों, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर आप ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान आया है कि अगर मुखिया जी ठेकेदार बनना चाहेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। मामला है बिहार के वार्डों में लगने वाला 15 अप्रैल से ब्रेडा के द्वारा लगाए जाने वाला सोलर स्ट्रीट लाइट। अगर सोलर स्ट्रीट लाइट में आप मनमानी कराना चाहेंगे या खुद लगाना चाहेंगे तो कार्रवाई होगी। बिहार के गांव में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। लोग जहाँ पूछना चाहते थे कि जब 7 निश्चय योजना में पक्की नली गली बन चुकी है और नल जल योजना जैसा सरकार का दावा है कि 98% समाप्त हो गया है, तो क्या 7 निश्चय योजना समाप्त हो गई? नहीं, गलियां पक्की हो गई है, नलियां पक्की हो गई है, उसको सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। तो उसी के तहत एक पहला आयाम है गाँव में सोलर लाइट लगाना। दूधिया रोशनी में नहाएगा गांव। लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से काम होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपस में परिचय कर लें। मेरा नाम सुनील बोबी है और मेरे साथ हैं अभय कुमार। तो आप देख रहे हैं इस समय गांव की सरकार खास कार्यक्रम मेरा है और इस खास कार्यक्रम में हम पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए, पंचायतों के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, वार्डों के विकास के लिए खास करके योजनाओं को लेकर आते रहते हैं। आपका क्या पावर है, क्या क्या योजनाएं आपके लिए आए, तमाम चीज़ों को हम जानकारी देते हैं। तो अभय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय बीते दिन कल जो है एक बयान आया है मंत्री सम्राट चौधरी का, जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अब कोई भी पंचायत प्रतिनिधि अगर ठेकेदार बनना चाहेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। मामला है सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर। नहीं, बिल्कुल सुनील जी, जैसा मतलब चर्चा चल रही थी, जनप्रतिनिधि बदनाम हो रहे थे, ईमानदार जनप्रतिनिधि भी बदनाम हो रहे थे। हालांकि ये मंत्री जो अपने जनप्रतिनिधियों के सामने साथ में डटकर खड़े हुए हैं। जैसे आपको याद होगा कि नेता प्रतिपक्ष ने जब बयान दिया था कि नल जल योजना लूट योजना है, तो उन्होंने सीधा सवाल किया था, तो क्या हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सारे मुखिया लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं? तो मंत्री ने एक बहुत बड़ा जो कलंक लग रहा था, इसको दूर करने का प्रयास किया है। आपको हम बता दें कि बीते दिन एक सप्ताह पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक समीक्षा बैठक स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि सरकार शहरों में जिस प्रकार से दूधिया रोशनी में लोग नहाता है, उसी प्रकार से गांव भी चकाचौंध हो रोशनी से। उन्होंने कहा था कि इसकी काम भी शीघ्रता के साथ पूर्ण हो, एक कंपनी कराए और मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही ब्रेडा को यह जिम्मेवारी मिली हुई है। लेकिन जानते हैं, पावर जो है अथॉरिटी है वार्ड सदस्य मुखिया के हाथों में जाने वाला है। वहां पर जो है मुखिया जी को जिम्मेवारी और पंचायत सचिव की जिम्मेवारी है। जब वह कंपनी काम कर लेगी या आप चयन करके जगह को दीजिएगा, उस चयन पर वो काम करेगी और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो आपको इसकी स्वीकृति देना होगा कि हमारे यहाँ सर्टिफिकेट देना होगा कि हमारे यहाँ कार्य पूर्ण हो गया। एक चीज और इस योजना में और एक खास बात और है। खास बात यह है कि जो 5 साल तक मेंटेनेंस करना है स्ट्रीट लाइट का, और ऐसा नहीं है कि आप लगा दिए मेंटेनेंस कागज पर नहीं करना है। वहां पर जो लाइट लगेंगे उसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी होगा। मॉनिटरिंग के बाद छोड़िए, एक साथ पैसे भी नहीं कंपनी को मिलने वाले, किस्त में मिलेगा। किस्त में मिलेगा, हर वर्ष मिलेगा पैसे और 5 सालों तक उसको देख रेख जाहिर सी बात है चालू रहेगा तभी पैसा मिलेगा। कि पूरे पंचायत में, यही सब पंचायत है कि 5-6 गांव उसमें पड़ता है, तो हर जगह की गांव की जानकारी मुखिया जी को नहीं रह पाएगा। तो इसमें तो वार्ड सदस्य की काफी जिम्मेवारी हो जाती है। वार्ड सदस्य की बिल्कुल काफी जिम्मेवारी है। एक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाना है, तो उसका चयन मुखिया जी कर पाएंगे कि वार्ड सदस्य कर पाएंगे? देखिए, जो चयन करके वार्ड सदस्य दे चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, तो वार्ड सदस्य जो फॉर्म भर के दिए हैं कि यहाँ चाहिए लाइट हो, तो उसके अलावे
और लाइट चाहे तो बढ़ा सकते हैं मुखिया के जी। पास में 10 के करीब जो है ना, हाँ, अलग से एक्स्ट्रा है, अधिकार रहेगा, जो स्कूल में, मंदिर हो, सार्वजनिक जैसे मानिए वार्ड में दे दिया गया और कहीं पर हॉस्पिटल है या स्कूल है या फील्ड है, खेल जहाँ लोग चौपाल लगता है यानी सार्वजनिक कुछ जगह है, हाँ, तो वहां का छूट गया हो तो मुखिया जी का जो 10 मिला है एक्स्ट्रा, उसमें से वो लगवा सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और देखिए बहुत ही चेंजिंग है गाँव में। जैसे कहा था ना कि पहले तो गांव में ही लोग ज़्यादा रहते थे। शहरों में आज़ादी के समय मात्र आबादी जो थी सिर्फ 4 से 5% रहती थी, लेकिन धीरे धीरे शहरीकरण, लोग पलायन किए शहरों की ओर, लेकिन अब गांव को भी रहने लायक बनाया जा रहा है। मूलभूत सुविधाएं, बिजली हो, लाइट हो, अब तो गांवों में सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई की भी सुविधा मिलने वाली है। देखते हैं जब घर के बाहर का जो लाइट हम लोग के यहाँ बिगड़ जाता है तो फौरन उसको, अगर शाम के भी बिगड़ा तो आधा एक घंटा में उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर वही सरकारी लाइट, स्ट्रीट लाइट, जो सोलर लाइट लगने वाला है तो कहीं कहीं पहले सरकार की योजना में लगाया गया है, वो बिगड़ जाता है तो बिगड़ ही जाता है। उसमें 2 कारण है। एक तो मुखिया जी को वो जो फंड मिला ब्लॉक के माध्यम से मिला था, वो सिर्फ 1 टाइम फंड था। वह फंड था कि आपको लगवा देना है, नहीं हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हाँ। हम लोगों का कहना है, मेरा कहना है कि गांव में या कहीं पर कोई जो स्ट्रीट लाइट लगा, मेरे मकान के बगल में ही लगा हुआ है, जी। तो मेरा भी ये जिम्मेवारी बनता है कि वह लाइट सरकार का नहीं बल्कि हमारी सुविधाओं के लिए है, और उसको समय से बंद करना, उसको समय से खोलना। अगर मान लीजिए कि कहीं पर तार शॉर्ट कर गया है तो 1 मीटर तार के लिए हम पूरा प्रोसीडिंग नहीं बनाए, बिल्कुल हम 1 मीटर तार आने के लगा दिए और उसको फिर से हम चालू कर दिए। यही सब चीज खासकर गाँव में दिक्कत है। गाँवों में अब इसी चीज की जागरूकता बढ़ रही है। देखिए जब तक उनको इसकी आदत नहीं पड़ेगा, जब तक आदत नहीं पड़ेगा प्रकाश में रहने का, बिजली का आदत नहीं पड़ेगा, तब तक उस पर ख्याल नहीं रखेंगे, नहीं जग पाएगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बदलाव तो काफी, आप भी देख रहे होंगे बदलाव काफी। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि को ही देखिए कितने अब जागरूक हैं, हर चीज के लिए हमारे पास कमेंट करते हैं। अब इसमें देखिए अभी जो आप बताए हैं कई जगहों पर अपने वीडियो में कि नए चेहरे मुखिया के रूप में जीत कर आए, जी तो उनमें से तो बहुत लोगों को ये ललक भी है कि हमारे पंचायत में, हमारे गाँव में, हमारे वार्ड में खास विकास हो। जी तो ये ललक जो है अगर बनी रहे 5 सालों तक तो गांव का विकास बिल्कुल जो है तय माना जा रहा है। गांव में विकास कोई रोक नहीं सकता। अच्छा ये हमको बता दीजिए कि ये सोलर स्ट्रीट लाइट जो लगाना है, जी वो मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगाना है। ब्रेडा को जो जिम्मेवारी दी गई है वह पंचायती राज विभाग का नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री ने खुद दिया है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार अप्रैल महीने में लगाने का बात हुआ है, तो उसका तिथि भी क्या कुछ तय हुआ है? जी तिथि तय 15 अप्रैल को लगा। 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। देखिए जो पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने खुलकर उन्होंने कहा है कि फरवरी से हम कुछ प्रशासनिक बदलाव कर रहे हैं और अप्रैल से जो गांव की सरकार है जमीन पर दिखने लगेगी। तो और हम बात कर रहे हैं कि हम जानकारी सिर्फ स्ट्रीट लाइट पर बहुत ज़्यादा हवा बना हुआ है कि कैसे लगेगा, क्या लगेगा। आपको हम बता दें ब्रेडा को जानकारी मिली है, वार्ड सदस्य महोदय फॉर्म भर कर लिख के दे दिए हैं, अगर नहीं दिए हैं तो दे दीजिएगा आप। तो बात यहाँ पर ये नहीं है भाई, यहाँ पर बात यह है कि वह जिम्मेवारी लोग सोचते हैं कि हमको खरीद कर लगाने की जिम्मेवारी मिलती नहीं, तब हमको वह पावर माना जाए। अरे आप बने हुए हैं तो आप सोचिए कि किसी प्रकार से हो मेरे वार्ड का विकास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेंटलिटी कुछ और नजरिया, आर्थिक पहलू के देखिए दो, उसमें भी हम पिछले जो चले आ रहा है, जैसे चला आ रहा था, उसमें जो भी हुआ हो हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। आपको जो वित्तीय लाभ मिलना है से मिलेगा, वो बैकडोर से मिलेगा आपको, लेकिन उसमें आपका यही पावर है कि आपको जब सर्टिफिकेट देना है। देखिए हम इशारा काफ़ी है, यानी कि वार्ड से उस सहमति लेके मुखिया जी से सहमति देना है। उसके बाद आपके पास हेल्पलाइन कंप्लेन नंबर है, आपके यहाँ चालू होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। आप सर्टिफाइड करें कि नहीं ये सही क्वालिटी का लगा हुआ है। बहुत सारे तरीके हैं। तो वार्ड सदस्य महोदय से कहेंगे कि हड़बड़ाना नहीं है,
बहुत सारे कार्य भी आने वाले हैं। जो है कहा जा रहा है कि ठीक है, हम लोग तो कह रहे हैं मुखिया की इसमें खास मैंने भूमिका है इसमें, और हम लोग के माध्यम से ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इसमें वार्ड का भी भूमिका होगा, लेकिन पंच साहब भी कह रहे हैं कि क्या इसमें हमारी भी भूमिका होगी। देखिए मसौदा जो है पंच धीरे धीरे लड़ाई जारी है। देखिए धीरे धीरे लड़ाई जारी होने की बात नहीं है, जब भी वार्ड सदस्य कोई फैसला लेंगे तो जो वार्ड समिति में वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति जो है उसको बैठक करके ही ना निर्णय लेंगे। तो जब बैठक करके लेंगे तो वहाँ पर तो पंच साहब की भी जिम्मेवारी बन जाती है। अगर पंच साहब अगर किसी मैटर पर अगर आपत्ति जताते हैं तो पास होगा ही नहीं। तो अब आपको पैकेट में कोई पावर देने नहीं आएगा, आपको अपनी पावर समझना होगा और वहाँ अपना भूमिका भी दिखाना होगा। एक चीज और हम पंच सरपंच साहब को बोल रहे हैं कि देखिए आपके लिए बार बार आप लोग सवाल करते थे कि कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। देखिए अभी अब प्रस्ताव गया केंद्र में इनको वोटिंग के अधिकार के लिए, तो वो अब प्रस्ताव गया, उसके बाद जो मसौदा तैयार हो रहा है, मसौदा अभी तो जीते हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, 6 महीने भी नहीं हुआ है। तो मसौदा पे अब अंतिम मुहर जब लग जाएगी तो उस मसौदे में आपको क्या पावर में, पहले चुनाव के पहले सब चीज़ बहुत बताया गया कि पशुपालन में, मछली पालन में, हॉस्पिटल बनाने में सरपंच साहब आ भी जाएगा तो वह किताब के रूप में आपको दिया जाएगा, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, लेकिन आपको तो दे दिया गया बुक, वो आपको बता दिया गया पावर। अब मुखिया जी नहीं मान रहे हैं तो वहाँ आपको दिखाना होगा कि मेरा एक पावर है, और पावर को अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो कैसे लेंगे, यहाँ पर जिम्मेवारी, आपको चुना ही है लोग, इसलिए अपना अधिकार आप नहीं मतलब आप ले सकते हैं तो फिर जनता को अधिकार कैसे दिलवाइएगा। मैंने तो बार बार वीडियो में बताया है कि अगर आपके वार्ड में काम किसी के माध्यम से हो रहा है, आपकी उसमें भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपको यह भूमिका है कि अगर मान लीजिए कि प्रमुख साहब काम करवा रहे हैं तो आपको वहाँ यह पावर है कि उनका जो बना हुआ मसौदा जो है, यानी उसको क्या बोलते हैं, एस्टीमेट को आप देखिए वहाँ एस्टीमेट के अनुसार काम करवाइए। अगर वो एस्टीमेट के अनुसार काम करते हैं तो वहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ कागजी लड़ाई लड़िए, लीजिए, कहिए कि हाँ यहाँ इतना मिलाने की बात हो रही थी लेकिन यह इतना कर रहे हैं। एक बार अगर कंप्लेन कर देते हैं तो आपके वार्ड में जो भी काम कराने आएंगे तो सबसे पहले आपसे मुलाकात करेंगे, तो वो कहिएगा कि हमारा कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो बात कर रहे थे हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट पर, तो तमाम लोग जान लीजिए कि यहाँ पर अपना पावर और पहुंच दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल अच्छे क्वालिटी को देखकर सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाइए और आप संतुष्ट हो जाइए कि बेहतर है। तब उनको आप मुखिया जी के माध्यम से सर्टिफिकेट मिलना है, पंचायत सचिव मिलकर सर्टिफिकेट देंगे, तब उनका पैसा जारी होगा, कई किस्तों में जारी होंगे। तो वहाँ पर वार्ड सदस्य, पंच साहब और मुखिया जी और पंचायत सचिव का भी भूमिका होगा। यह योजना जो है 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसका ऐलान भी पंचायती राज मंत्री अशोक चौधरी ने, सम्राट चौधरी ने कर दिया है। इसमें मनमानी करने वाले मुखिया जी नपेंगे। बिल्कुल पहले ही सरकार ऐलान कर दिया है कि मुखिया जी अगर मनमानी करेंगे तो नपेंगे। अगर यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि वार्ड सदस्य मुखिया जी को छोड़िए, अगर बढ़िया क्वालिटी का अगर नहीं लगता है और कोई वार्ड के जनता भी अगर कंप्लेन करते हैं तो निश्चित है कि पंचायत प्रतिनिधियों को परेशानी हो जाएगी। तो हम लोग अब विदा लेते हैं। तो बस अगर इससे संबंधित सोलर स्ट्रीट लाइट के संबंधित आपके मन में अगर कोई और प्रश्न हो तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करके बताइए। आप फोन करना उचित समझते हैं, फोन करना हमारे माध्यम से उचित नहीं लगता है, आप कमेंट कीजिए। हम लोग तमाम लोग जो हमारी टीम जो है उस कमेंट को देखती है और कोशिश रहता है कि आपके कमेंट का जवाब वीडियो बनाकर देते रहें। तो फिर दीजिए हम लोगों को इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।